नमस्कार दोस्तों, आज फिर से इतिहास का जो टॉपिक चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अवस्थाएं बता दिया था कि किस अवस्थाएं में कौन कौन से शहर था, कौन धौलावीरा किस अवस्थाएं में थी, हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, इन सब के बारे में बात कर लिया था अवस्थाएं के बारे में। उसके पहले भी मैंने और बात बता दिया था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताएंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको नॉलेज बढ़िया से हो जाए, और नहीं तो वही होगा कि अदकल गगरिया छलकत जात और भरित गगरिया चुपकत जाए। आप थोड़ा सा जानेंगे, कहीं पे उछलेंगे और आप मार खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज डीप में रखिए, बेहतर रखिए, सटीक रखिए और कंफर्म रखिए, ताकि आप एग्ज़ाम में भी, आप जब भी एग्ज़ाम दें तो आपको सटीक परिणाम, बेहतर परिणाम आ सके। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की अगर विशेषता पर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा अगर प्रयुक्त किया है कुछ धातु का, तो वो था हमारा तांबा, तांबा धातु। और तांबा धातु अगर इसमें टीन मिला दिया जाए, टीन प्लस तांबा, तो इन दोनों मिलके हमारा हो जाता है कांस। आपको साइंस में ये बात को बताया गया होगा, केमिस्ट्री में। तो जो हमारा जो प्रमुख विशेषता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरी कि नगरीय सभ्यता था। कांस्य युगीन यानी जो डांसिंग गर्ल का मूर्ति मिला है वो कांस्य का बना हुआ है, यानी तांबा और टीन का मिश्रण से बना हुआ है। दूसरा हमारा नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब कि जो टाउन वाले में यानी शहर वाले में किस तरह के व्यवस्था थी, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो नगरीय सभ्यता थी, इसको सड़क आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सड़कें समकोण करती थी। समकोण कहने का मतलब कि इस तरह से, यानी जिसका एकदम सीधे हो, यानी एक कोण 90 डिग्री आपको बताया गया होगा मैथ में, ठीक है, उसको हम समकोण बोलते हैं। और जो दरवाजे थे, एक तरह से मानिए सड़क के समकोण काटती थी, समकोण पर काटती थी, पर। दूसरा अगर हम विशेषता देखें तो दरवाजे मुख्य सड़क से पीछे मुख्य सड़क से पीछे की ओर होता था। यानी कहने का तो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क से, यानी जो सड़क था उस ओर ना होके पीछे की ओर होता था। जब आज तो देखेंगे कि आपको अगर रोड साइड घर नहीं है तो अजीब सी फीलिंग होती है। रोड साइड दरवाजे नहीं खोलने के पीछे उनका कोई अलग लॉजिक था, जो हम बताएंगे। आज तो अगर रोड पर घर है तो ऐसा फील करते हैं मानो कि पूरी जन्नत उन्हीं के पास है। हालांकि क्या उसका नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, जो मुख्य सड़क से जो दरवाजे थे सड़क के पीछे, यानी कहने का मतलब मेन अगर रोड ऐसे है तो दरवाज़ा जो था ए साइड ना खोल के सड़क, घर ऐसे बनता था और दरवाज़ा इनके सड़क के पीछे की ओर होती थी, यानी मुख्य सड़क की ओर ना होके
पीछे की ओर। दूसरा, नगर जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। नगर, एक हमारा नगर पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। ठीक है। पश्चिमी भाग में आप देखेंगे कि यहाँ पर दुर्ग या किले या किलेबंद, या फिर पूर्वी भाग में समान जन के लिए था। यानी मुख्यतः सड़क जो मुख्यतः शहर जो मुख्य रूप से जो शहर था वो 2 भागों में था। एक जो बटा हुआ था, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। जो पूर्वी था उसमें हमारा दुर्ग या किले, और पश्चिमी में दुर्ग या किले, और पूर्वी में हमारा समान जन लोगों के लिए ही अवस्थित था। यह लोगों के लिए ही होता था। हालांकि जो धौलावीरा है, अपवाद एक शहर ऐसा था, अपवाद में अगर देखें तो धौलावीरा जो शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। कितना? 3 भागों में। साथ ही साथ जो सड़क थे कच्चे होते थे, लेकिन जो पक्की सड़क का साथ हमारा, आप इतना लिख लिए होंगे, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। सड़क वो कच्ची थी, लेकिन अपवाद में अगर आप देखेंगे अपवाद या कहें तो पक्की का साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा। पक्की का साथ हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है। और जल निकासी मुख्यतः उत्तम होता था। दूसरा अगर हम देखें तो जल निकासी उत्तम, और नाली जो था ढकी होती थी। और देखें तो जल संरक्षण, जो जल संरक्षण है इस पे विशेष बल दिया जाता था। क्या? विशेष बल। मकान, अगला देखें, अगर मकान के बारे में बात करें तो पक्की ईंट की, लेकिन यहाँ पर अगर अपवाद में देखें तो कालीबंगा से कच्ची ईंट का प्रमाण। यानी जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, पहले मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा यहाँ यानी सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है तांबा हुआ है। और नगरीय अगर विशेषता में बात करें तो हम सड़क कच्ची थी, लेकिन पक्की सड़क का साथ हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है। और जल निकासी काफ़ी उत्तम प्रवृत्ति के था तथा नाली हमेशा ढका होता था। आज भी आप देखेंगे कि जल संरक्षण और
नाली ढकी हुई आज भी प्रयुक्त होता है, यानी आज भी प्रासंगिक है। कोई ये नई बात नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है कि जो नाली होता था ढक दिया जाता था। और अगर जल संरक्षण की अगर बात इसको में किया गया है तो पर विशेष बल दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर पानी की कमी होता था। तो जल निकासी और जल संरक्षण काफ़ी उत्तम था। जल संरक्षण से आप देखेंगे कि जो बने होते थे जल संरक्षण के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, और उससे जब पानी की जहाँ कमी होती थी वो साइड उसकी पूर्ति किया जाता था। वही आप देखेंगे मकान में मूलतः वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा जगह है जहाँ से कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है। आगे हम इसमें बताते हैं कि कौन से शहर से क्या मिला है, तब आपको जो विशेष करके पीटी के लिए काफ़ी बेहतर या काफ़ी वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं, प्रमुख शहरें कौन सी थी जिसमें हमारा क्या क्या मिला है। देखिए, प्रमुख शहर में पहला हमारा हड़प्पा है। हड़प्पा से क्या क्या मिला, यही एग्ज़ाम में काफ़ी, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोंटोगोमरी एक पंजाब में जगह है, वहाँ पर रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। और सर्वप्रथम मेसन और बाद में ब्रिटेन बंधुओं ने द्वारा इसका उल्लेख किया जाता है। और दयाराम साहनी इसके 1921 ईस्वी में इसके खोजे थे। और क्षेत्रफल के दृष्टि से हड़प्पा स्थलों में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा हमारा अगर कोई है तो ये हड़प्पा है। वही आप यहाँ पर धान्य कोठार, अनाज कूटने की चबूतरे एवं श्रमिक आवास का साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। वही आप देखेंगे कि यहाँ पर कब्रिस्तान R37 और H कब्रिस्तान का भी साक्ष्य मिले हैं। एवं सर्वाधिक मुहरे का जो युक्त अभिलेख है हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। बर्तन पर मछुआरों का भी चित्र देखने को मिला है। यानी हड़प्पा से हमारा इतना एविडेंस के रूप में मिला है। आगे अगर हम देखें तो जो अगला हमारा शहर है वो दूसरा हमारा जो शहर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमारा जो साक्ष्य मिला है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभागार, बृहद स्नानगार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। वही योगी का सिर भी यहाँ से मिला है। यानी मोहनजोदड़ो से योगी का सिर मिला है जो मंगलोइड प्रकार का है। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी को बोला गया है, जो 1922 में इन्होंने खोज किया था। और यह सिंधु प्रांत, लारकाना जिला, सिंधु नदी के तट पे ये मिला है। देखिए, जोदड़ो कहने का मतलब जो भी रहेगा ना वो पाकिस्तान में रहेगा, ठीक है। चहुंदड़ो पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका सिंध प्रांत आज पाकिस्तान में है। लारकाना एक ज़िला है वहाँ का, सिंधु नदी के तट पर ये खोजा गया। प्रेतो का टीला यहाँ से मिला है। सिंधु का नखलिस्तान मिला है, सिंधु का बाग भी से बोलते हैं। तथा कांस की जो नर्तकी है यहीं से मिला है, जो प्रोटोअस्लॉइड प्रकार के है। वही अन्नागर यानी धान कोठार, अन्नागर जहाँ पे अनाज उनाज रखने वाला को अन्नागार कहते थे, ठीक है। यहाँ से सूती वस्त्र का यानी सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। और सर्वाधिक जनसंख्या
यहीं से मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आपको मोहनजोदड़ो के बारे में मेन इम्पोर्टेंट हमारा यही था। आगे हम चलते हैं, वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो नहीं, दड़ो लगा हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान, ये सिंध प्रांत, यानी इसका चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। वही एनजी मजुमदार ने इसे 1931 में खोज किया था। कितना में? 1931 ईस्वी में चहुंदड़ो का खोज किया गया एनजी मजुमदार के द्वारा, और ये सिंधु नदी के तट पर चहुंदड़ो यानी पाकिस्तान, इसका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किले का अभाव है, यानी दुर्गीकरण का अभाव। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान प्राप्त हुआ है, एवं वर्गाकार ईंटें, लिपस्टिक, काजल और कंघा आदि का यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इससे ये भी पता चलता है कि अगर यहाँ पर लिपस्टिक मिल रहा है, काजल मिल रहा है, कंघा मिल रहा है, तो इस टाइम के समाज हमारा कैसा रहा होगा। जब हम इसके समाज के बारे में बताएंगे उस समय हम बताएंगे। अभी सिर्फ एविडेंस क्या क्या मिला है हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी का परखनाले का उपयोग किया जाता था, साथ ही साथ झुककर झाकर संस्कृति का विकास भी यहीं पर हुआ, और घड़ियाल तथा मछलियों का अंकन वाली मुद्रा, यानी यहाँ की जो मुद्रा थी, यानी चहुंदड़ो का जो मुद्रा थी, यहाँ पर घड़ियाल और मछलियों का अंकन वाले, यानी पहचान वाले, प्रतीक वाले हमारा मुद्रा मिला है, और मकान बनाने का यहाँ कारखाना मिला है। लेकिन यहाँ दुर्गीकरण का अभाव था। आगे हम चलते हैं, और अगला हमारा हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थल खोजा गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे किस्म का जौ, बनाग्र, साथ ही साथ यहाँ पर जल के निकासी व्यवस्था का अभाव था। यहाँ पर नगर का जो नियोजन हुआ था, नगर यहाँ बनाया गया था, वो शतरंज आकार का बनाया गया था, एवं यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी का भी प्रमाण मिलता है। मिट्टी से निर्मित खिलौना का हल का प्रतीक यहाँ से मिला है। आगे हम कालीबंगा, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य। दूसरा अगर देखेंगे, दो फसलों का साक्ष्य। तीसरा अगर इसमें यहाँ से जो मिला है, हड़प्पा के पूर्व की साक्ष्य है। यहाँ पर पहले भी मैंने बताया है, हड़प्पा के पूर्व की साक्ष्य। साथ ही साथ अगर यहाँ देखेंगे, बेलनाकार मुहरे मिले हैं। बेलनाकार मुहरे का साक्ष्य यहीं से मिला है। कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। हालांकि अन्य जगहों पर हमारा पक्की ईंटों का प्रमाण मिला है, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप और देखेंगे तो
अग्निदीवर या युग्मित सभागार का साक्ष्य भी मिला है। कार, युग्मित, युग्मित मतलब जोड़े। सावधान, सच। और या राजस्थान के गंगनार जिला, राजस्थान के गंगनार जिले में घग्गर नदी, तट पर, यह हमारा कालीबंगा का जो मिला है इसके बारे में था। यानी यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य, दूसरा 2 फसलों का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा के पूर्व के जो एविडेंस हैं यहीं से मिले हैं, तथा यह जो राजस्थान के गंगनगर जिले के घग्गर नदी के तट पे यह मिला है। साथ ही साथ अग्निवेदिकार यानी युग्मित सावधान का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बेलनाकार मुहरे का प्रयोग किया जाता था। आपको एक बात और बता देते हैं, आप चाहे तो लूसेंट या फिर कोई और बुक से जो कौन सी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा स्थल है, किस नदी पर बसा हुआ है, वहाँ से आप इंडेक्स में देख के याद कर लें, क्योंकि नदी भी कई बारे में पूछा जाता है और मैं तो ऐसे बता ही रहा हूँ। अगला हमारा लोथल है। लोथल में आप देखेंगे कि पहली बात कि लोथल का खोजकर्ता एस.आर. राव हैं। 1954 में इन्होंने खोज किया और यह भोगवा नदी के किनारे यानी तट पर है और भोगवा ये गुजरात में स्थित है, यानी यह स्थल गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, यानी डाक यार्ड था। यानी यह एक गोदीवाड़ा से का साक्ष्य मिला है, यानी डाक यार्ड का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 युग्मित सावधान था। यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला है एवं फारस की मुद्रा का साक्ष्य मिला है। एक चलाक लोमड़ी का कथा का अंकन यहाँ पर किया गया है एवं प्रशासनिक भवन मिलता है लोथल से, एवं अग्निकुंड, हाथी दांत का पैमाना भी यहाँ पर मिलता है। और देखेंगे कि यहाँ पर खास बात यह है कि जो दुर्ग थे निचले शहर के मध्य कोई विभाजन नहीं था, यहाँ का ये बात था। ठीक है, अगर ज़्यादातर जनरली पूछता है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, तो आप टिक आउट करेंगे कि यह एक बंदरगाह था और एस.आर. राव द्वारा इसे 1954 में खोजा गया था। अगला हम अगर बात करें, प्रमुख शहर में एक रोपन भी आता है जो पंजाब में स्थित है और एक संस्कृति का 5 स्तर इसे यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ आदमियों का जो साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमारा जो मिला है वो रोपन से मिला है। वही अगर आप दूसरे अगर देखेंगे सूत कोगेडेनोर को, तो ये दशक नदी के मुहाने पर स्थित है और यह बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है। वही आप धौलावीरा को आप देखें तो ये गुजरात में स्थित है और ये नगर के तीनों भागों, नगर इसका जो 3 भागों में विभाजित था और भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यानी नगर था। और अगला अगर देखें तो राखीगढ़ी है जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा युगीन स्थल है। आप ऐसे प्रमुख शहरों जो हैं और भी आप, मैंने पहले ही बोला कि आप इसके कौन शहर किस नदी पर बसा है
यह स्थित था, इसको देख लें ताकि आपको एग्जाम में कोई एक भी प्रश्न न छूटे। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी भौगोलिक विस्तार कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो भौगोलिक विस्तार अगर हम देखें, भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट एवं ईस्ट। आप अगर नॉर्थ में देखेंगे तो जो इसकी भौगोलिक था वो मांड था, मांडा, ठीक। और मांडा आपको भारत का कश्मीर, कश्मीर में, और साउथ में अगर इसको देखेंगे तो दैमाबाद था, दैमाबाद, ठीक है। और दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। वही आप ईस्ट इसकी बात करें तो आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का में स्थित है। और जो हमारा सबसे पश्चिम इसका एरिया था यानी भौगोलिक विस्तार था वो हमारा क्या था? सूतकोट, और ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान। आप देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ में जाने पर ये 1400 किलोमीटर, यानी इसकी विस्तार अगर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1400 किलोमीटर। और वही वेस्ट टू ईस्ट अगर जाएंगे यानी इसकी भौगोलिक विस्तार था तो वो था हमारा 1600 किलोमीटर। यानी हमारा ये पॉइंट था 8वां, यानी भौगोलिक विस्तार। तो आप देख लिए कि भौगोलिक विस्तार हमारा हड़प्पा सभ्यता का कैसा था कि भौगोलिक विस्तार अगर नॉर्थ में देखें तो मांडा यानी कश्मीर, और साउथ में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में जो इसकी दूरी थी वो 1400 किलोमीटर था। और वही पश्चिम में पाकिस्तान में जो स्थल हड़प्पा का मिला है सूतकागोडोर, और ईस्ट में यूपी में हमारा आलमगीरपुर जो है, इन दोनों के बीच में अगर जो दूरी था वो हमारा 1600 किलोमीटर था। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी राजनीतिक संरचना कैसी थी, आर्थिक संरचना कैसी थी, उस पर हम बात करेंगे। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में, आप इसे किसी भी तरह आप याद कर लीजिए। जो देखिए एविडेंस मिला है उसमें हम कुछ भी फेरबदल तो कर नहीं सकते, जो मिला है उसको हम प्रेजेंट किए। और बस यही है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बात से जानकारी उनको मिल जाए। जय हिंद।